हारून अरीबा से पूरे तरीके से अपना पीछा छुड़वाना चाहता है क्योंकि जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। हर चीज़ उसकी इस्तेमाल करके अब उसके पास उसके लिए कुछ भी नहीं है। बार बार कॉल करके वो उसका दिमाग खा रही है कि मुझे मेरे पैसे, मेरी रकम वापस चाहिए। लेकिन अब इन सब चीज़ों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अब इन सब चीज़ों से आखिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अरीबा को अब हर तरफ से मुँह की खानी पड़ेगी। हर कोई इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। आप देखेंगे कि ताबीन के साथ जो कुछ भी हुआ है, सब इसने हारून के साथ मिलकर किया है। लेकिन बहुत जल्द हारून भी अपनी सारी असलियत खोल के सामने रखेगा और जाकर इन सबको बता देगा और कहेगा कि अयान देखो, ये क्या कुछ करती रही तुम्हारे साथ, और फिर भी मैं तुम्हें इसके साथ देख के काफ़ी हैरान हूँ कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि एयान पर हैरत हो रही है कि एयान को ज़रा रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। फिर हर चीज़ को भूल चुका है और अपनी ज़िंदगी में वैसे ही जीना चाहता है जैसे जी रहा था। लेकिन ताबीन अपनी ज़िंदगी को अच्छी की तरफ लेके जा रही है और उसने सोच लिया है कि अब वो कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वो समझ चुकी है कि नहीं भाई, ये बंदा इस काबिल नहीं है कि इस पर एतबार किया जाए। इसलिए अब वो इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगी और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना शुरू कर देगी। आप देखेंगे कि जैसे ही ताबीन की खबर मिलेगी अरीबा तक कि अपनी ज़िंदगी का सफ़र शहरयार के साथ शुरू करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर वो काफ़ी भड़क उठेगी और कहेगी कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है वो। मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो ऐसा कैसे करेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि एयान कहेगा मुझे उससे इन सब चीज़ों की ही उम्मीद थी, और देख लो उसने वही क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। आप देखेंगे कि अरीबा जो है वो गुस्से में नढाल हो चुकी है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये सारा माजरा हारून लूट लटा कर ले गया है और उसने हर चीज़ उसकी हड़प कर ली है। अब अगला वार देखिए कि रीबा का क्या होता है कि रीबा की मजबूरी गई भाड़ में। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें रीबा में क्या नज़र आ रहा है। क्यों तुम बार बार रीबा की इस तरीके से साइड ले रहे हो? वो इस तरह काबिल नहीं है कि उसके साथ दिया जाए या उसके साथ कुछ अच्छा किया जाए। देखो, बेहतर यही है कि अभी भी ताबीन के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम्हें ताबीन का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुमने क्या खो दिया है। बहुत जल्द अयान के सामने सारी सच्चाई खुलने वाली है, हर चीज़ सामने आने वाली है, क्योंकि अरीबा का और हारून का वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाती है और देख लेख कर काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, क्योंकि सारा माल तो हारून हड़प कर गया। लेकिन अब ताबीन की सारी हकीकत खोल कर भी वो बताएगा। जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर जाकर अंदाज़ा होगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरीबा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इतना पैसा कहाँ पे किया। मुझे तो तुमने टगे टगे का मोहताज करके रख दिया है, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को इतनी अय्याशी से जी रहे हो। तुम्हारे मामलात को मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी कि तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। आप देखेंगे कि अब उसको अयान के अलावा और कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो अयान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और अपना रंडी रोना लेके बैठ चुकी है। और उसको ऐसा लग रहा है कि रोने धोने से हर चीज़ उसके हाथ में आ जाएगी और हर चीज़ उसको मिल जाएगी। लेकिन उसकी माँ कभी भी अयान की ऐसा नहीं होने देगी, इस औरत से उसको दूर ही रखेगी। अरीबा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लगाकर अयान को काफ़ी हद तक अपने साथ कर लिया है और ताबीन के साथ उसकी दुश्मनी पक्की कर डाली है। आप देखेंगे कि वो अयान से कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में। जिसको सुनकर वो चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी ये गुफ्तगू उसकी फुप्पो जान सुन लेती हैं और कहती है कि जो कुछ तुम सोच रही हो ना, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है और ना ही मैं यहाँ पे कुछ ऐसा होने दूंगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के
ये रखना, जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं, आप जाएँ सब भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है रीबा और अयान के पीछे लत-पत पागल हो चुकी है और उसको कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटा लो, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे यहाँ पे चैन सुकून से जीने नहीं देंगी। और हैरत की बात ये है कि अयान को भी उसकी बातों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ताबीन परेशान हो चुकी है जबकि उसने देखा है कि ये सारे मामलात मेरे माँ बाप को पता थे। और वो कहती है कि मेरी माँ को ये सब कुछ पता था, बाप को पता था, लेकिन मुझे इन लोगों ने मिनट तक नहीं पढ़ने दी कि रीबा आखिर किधर है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आप देखेंगे कि एयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है खुद और नहीं समझ पा रहा कि आखिर वो क्या करे। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो बेटा, कभी भी रीबा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा कर रहे हो और उसकी बातों में आ रहे हो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, अभी भी वक्त है, फिर जाओ। आगे से ईयान कहता है कि आपने मुझे जो कहा, जैसा कहा, मैंने वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन अब मज़ीद ऐसा नहीं होगा। आपको अब ये बात समझनी होगी और इन सब चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी होगी। अरीबा बहुत मजबूर है, आप इन सब चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रही हैं? जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि अरीबा की मजबूरी गई भाड़ में। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें अरीबा में क्या नज़र आ रहा है? क्यों तुम बार बार रीबा की इस तरीके से साइड ले रहे हो? वो इस तरह काबिल नहीं है कि उसके साथ दिया जाए या उसके साथ कुछ अच्छा किया जाए। देखो, बेहतर यही है कि अभी भी ताबीन के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम्हें ताबीन का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुमने क्या खो दिया है। बहुत जल्द अयान के सामने सारी सच्चाई खुलने वाली है, हर चीज़ सामने आने वाली है, क्योंकि अरीबा का और हारून का वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाती है और देख लेख कर काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, क्योंकि सारा माल तो हारून हड़प कर गया, लेकिन अब ताबीन की सारी हकीकत खोल कर भी वो बताएगा। जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर जाकर अंदाज़ा होगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरीबा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इतना पैसा कहाँ पे किया। मुझे तो तुमने टगे टगे का मोहताज करके रख दिया है, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को इतनी अय्याशी से जी रहे हो। तुम्हारे मामलात को मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। आप देखेंगे कि अब उसको अयान के अलावा और कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो अयान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और अपना रंडी रोना लेके बैठ चुकी है और उसको ऐसा लग रहा है कि रोने धोने से हर चीज़ उसके हाथ में आ जाएगी और हर चीज़ उसको मिल जाएगी। लेकिन उसकी माँ कभी भी अयान की ऐसा नहीं होने देगी, इस औरत से उसको दूर ही रखेगी।